नई उम्मीदों और नए जज्बों के साथ पाकिस्तान में साल 2026 का पहला दिन 2026 का पहला सूरज तुलू होने के खुसूसी मनाजिर, नए ख्वाब और नए अहदाफ, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज, मुआरका हक में फतह के बाद भारतीय मईशत के लिए दिलो जान से काम करने का आज़म। GTV न्यूज़ की जानिब से भी नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। नया साल रिवायती अंदाज, रात के 12 बजते ही कैलेंडर बदल गया। मुल्क भर में आसमान रंगों में नहा गया। रंग बिरंगी रोशनियों ने रात को हसीन बना दिया। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में 47 मिनट तक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। बाग इब्न कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट, नौजवानों का हल्ला गुल्ला। में कराची मुर्तजा वहाब की भी भरपूर शिरकत। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में भी साल नौ का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। शहरी घरों से बाहर निकल आए, भरपूर जश्न मनाया। नए साल की खुशियां एक बार फिर हवाई फायरिंग की नजर। साल नौ पर कराची में असलहे का आजादाना इस्तेमाल, मुख्तलिफ इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग के वाकयात में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का हवाई फायरिंग में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन, दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2026 का जश्न। न्यूयॉर्क में भी साल नौ का आगाज, टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में सबसे पहले साल नौ का आगाज हुआ। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंग नूर में नहा गया। लोगों की बड़ी तादाद ने नए साल का इस्तकबाल किया। सिडनी में नए साल का जश्न। हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी। बंडाए हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीन में भी 2026 का शानदार इस्तकबाल। जनूबी कोरिया में रिवायती घंटी बजाकर साल नौ का आगाज किया गया। दुबई में बुर्ज खलीफा पर दिलफरेब आतिशबाजी। बुलंदोबाला इमारत को कौमी परचम के रंगों से सजाया गया। अमरीकी तारीख में नया बाब, ज़रान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बन गए। मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। नौमुंतखब मेयर ने कुरान पाक पर हल्फ लिया। ज़रान ममदानी ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूदा मेयर समेत कई अहम शख्सियात की शिरकत। ज़रान ममदानी ने कहा, मेयर न्यूयॉर्क का हल्फ उठाना मेरे लिए एजाज की बात है। साल नौ के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1585 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,75,600 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मुआशी तरक्की और अमन, पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे जारी। पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 51% लोग नए साल के बारे में पुरुम्मीद हैं। मजमूई तौर पर 31% का नेट मस्बत रुझान बनता है। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। हुकूमत का नए साल पर आवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये 28 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 57 पैसे की कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। महंगाई के सताए आवाम को नए साल का पहला झटका। LPG की कीमत में बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,592 रुपये मुकर्रर कर दी गई। गुज़श्ता माह तक घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,466 रुपये थी। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का साल नौ पर कौम के नाम पैगाम। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार साबित होगी। खुदा करे कि नए साल का हर दिन खुशहाली की नवेद लेकर आए।
पाकिस्तान का ममलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ पर तबादला ख्याल। नहायत गर्मजोशी और खुशगवार गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन और वलीअहद के लिए अपने एहतराम और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने अज़्म का इजहार किया कि हालिया महीनों में नई बुलंदियों को छूने वाले देरीना और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यमन में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। किसी भी फरीक की जानिब से यकतरफा इकदाम की सख्त मुखालिफत करते हैं। यकतरफा इकदाम सूरत हाल को मजीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान और खित्ते का अमन खतरे में डाल सकते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। मुख्तसर मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एयाज सादिक को देखकर खुद उनकी जानिब आए, कहा, हाय मैं जयशंकर, मैं आपको पहचानता हूँ। एयाज सादिक ने सादा और पुरएतमाद जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया, मैं आपको जानता हूँ। पाक भारत रहनुमाओं की मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओलू ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर आईजी सिंध को पुलिस के खुसूसी दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। आईजी सिंध जावेद आलम ओलू ने सीपीयू में तैनात सीनियर पुलिस अफसरान से मुलाकात भी की। एक और साल गुजर गया मगर कराची की हालत न बदल सकी। कराची के इलाके मैदान टाउन में गुज़िश्ता कई बरसों से कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। सड़कें टूट फूट का शिकार, गटर के ढक्कन गायब, गलियों में खड़ा गंदा पानी मकीनों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है।